नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चूड़ियाँ महिलाओं के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है और चूड़ियाँ केवल सौंदर्य ही नहीं बढ़ाता बल्कि स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है और मानसिक तौर पर भी आपको स्वस्थ रखता है। चूड़ियाँ कई रूपों में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे चूड़ी, कंगन, कड़ा, ब्रेसलेट। पुरुष भी ब्रेसलेट धारण करते हैं और अपने स्वास्थ्य को ग्रहों को बेहतर करते हैं। तो आज हम आपको चूड़ियाँ किस तरह से आपके ग्रहों को ठीक करता है, आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है और चूड़ियों को पहनने का नियम क्या है। संतान की प्राप्ति के लिए कौन से रंग का चूड़ी पहने, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से रंग के चूड़ी पहने और प्रेम जीवन की बढ़िया रखने के लिए शीघ्र विवाह के लिए कौन से रंग की चूड़ियों को धारण करें। चलिए आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो चूड़ियाँ मुख्य रूप से गोल होती है और चूड़ियाँ बुध और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, यानी कि चूड़ियों का सीधा संबंध बुध और चंद्रमा से है। वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से संबंध रखने के कारण शुक्र का भी प्रतीक चूड़ियों को बताया गया है। चूँकि कलाई में हाथ में जब आप पहनती हैं, मणिबंध पर्वत को स्पर्श करता है तो आपका स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है चूड़ी। सही नियम से अगर सही रंगों की चूड़ियाँ आप पहने तो वैवाहिक जीवन को सुखी किया जा सकता है। विशेषकर आप अपने करियर, प्रेम जीवन और अपने स्वास्थ्य के मामलों में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन चूड़ियों को पहनने के और कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं। अगर इन चीज़ों को आप सावधानियों को अपनाते हैं, नियम का पालन करते हैं तो आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। चूड़ियाँ शनिवार या मंगलवार को भूलकर भी मत खरीदिएगा। याद रखिए, शनिवार और मंगलवार के दिन चूड़ियाँ भूलकर भी मत खरीदिए। जब भी आप नई चूड़ी घर लाती हैं बाकी के दिनों में, तब आप लाकर सबसे पहले माँ गौरी यानी माँ पार्वती को अर्पित करें और फिर धारण करना है। लेकिन चूड़ियाँ पहनेंगी कब? देखिए, चूड़ियों को सुबह सुबह या फिर शाम के समय ही पहनना चाहिए। दोपहर में नई चूड़ियों को धारण नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आप किसी भी रंग की चूड़ी पहन सकती हैं। लेकिन जो लोग विवाहित हैं, विवाहित महिलाएं हैं, काले रंग की चूड़ियाँ भूलकर भी मत पहनिएगा। और विवाहित महिलाओं को सफ़ेद चूड़ियाँ अगर पहननी हो तो साथ में लाल चूड़ी जरूर पहनें। याद रखिए, कई बार मैचिंग के कारण आप सफ़ेद पहनती हैं, लेकिन उसके साथ एक दो चूड़ी लाल जरूर पहन लीजिएगा। महिलाओं को कांच की या सोने चांदी की ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। लेकिन जो पुरुष हैं वो लोहा का पहन सकते हैं, तांबे का, सोना चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। चूड़ियों से कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तब आप सोना और चांदी दोनों को बराबर मात्रा में मिलवाकर फिर चूड़ी बनवाकर उसको पहने तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये प्रयोग पुरुष महिला दोनों कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, प्रेम की प्राप्ति हो, तब आप हमेशा गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहनिएगा। अगर आप लड़की हैं, आप चाहती हैं आपका शीघ्र विवाह हो, तो आप शीघ्र विवाह के लिए माँ दुर्गा को लाल चुनरी में लाल चूड़ियाँ अर्पित करें और फिर उस चूड़ी को आप प्रसाद के रूप में धारण करें तो शीघ्र विवाह होने की कामना आप करके धारण कीजिए, आपकी हो जाएगी। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तब आप पीले कांच की चूड़ियाँ पहने तो संतान प्राप्ति होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत सारे लोग चूड़ियाँ सबको गिफ्ट दे देते हैं, साड़ी वगैरह दिए तो चूड़ी भी दे दिए, लेकिन चूड़ियाँ उन्हीं को भेंट दें जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। यानी हर किसी को चूड़ियाँ देने से बचना चाहिए। चूड़ियाँ हर किसी को आप नहीं दे सकते। तो सवाल ये है कि आप नई चूड़ियाँ पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? अभी तक हमने आपके साथ बहुत सारी जानकारी से साझा की, लेकिन जब नई चूड़ियाँ पहननी हो तब आप रविवार और शुक्रवार का दिन, ये दो दिन बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन नई चूड़ियाँ पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। तो आप
रविवार या शुक्रवार के दिन प्रयास कीजिए कि नई चूड़ियाँ पहनिए। लेकिन ज्योतिष में मंगल और शनिवार के दिन ना तो चूड़ियाँ नई खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दिन पहनने से, नई चूड़ियाँ या खरीदने से अमंगल होने की वजह बन जाता है ये चूड़ी। तो नई चूड़ी जब भी आप पहनते हैं तो आप पहले माँ पार्वती को अर्पित करेंगी। लेकिन चूड़ियाँ कितनी पहननी चाहिए, ये भी सवाल है। देखिए, शादीशुदा महिलाएं आम तौर पर 21 यानी 21 चूड़ियाँ पहन सकती हैं, या फिर दोनों ही हाथ में समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियाँ रख सकती हैं। नियम तो ये कहता है कि जिनकी नई नई शादी हुई है, कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियाँ पहनी रहनी चाहिए और 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। बहुत सारे लोग चूड़ियाँ नहीं पहनते, कुछ भी मेटल के पहन लेते हैं। इसलिए कम से कम नई नई शादी हुई है तो आप 40 दिन तक जरूर पहनिए चूड़ी। और कैसा होना चाहिए चूड़ियों का रंग? देखिए, जो विवाहित महिलाएं हैं, काला और गहरे रंग की चूड़ी यानी एकदम से डार्क चूड़ी मत पहनिए, क्योंकि ये चूड़ियाँ विवाह के बाद पहनना शुभ नहीं माना जाता। अब देखिए, चूड़ी पहनने के फायदे क्या हैं? स्वास्थ्य के लिए चूड़ी पहनना बहुत फायदेमंद है। जब आप अपनी कलाई पर चूड़ियाँ पहनती हैं तो इससे घर्षण होता है, जिससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। आगे रक्तचाप में वृद्धि की संभावना को कम करता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी चूड़ी पहनना अच्छा है, खासकर 7वें महीने के बाद। 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो विकसित होती है और अलग अलग आवाज़ों को पहचानने लगती है। तो चूड़ियों की आवाज़ बच्चे के मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने में मदद करता है और माँ को भी लाभ पहुँचाता है, तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। कांच की जो चूड़ियाँ हैं ना, वो पहनना विवाहित महिलाओं के लिए सबसे उत्तम है, या फिर आप लाह की चूड़ी पहन सकती हैं। सकारात्मक और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है कांच की चूड़ी, और ज्योतिष में शादीशुदा महिलाओं को किसी भी धातु की चूड़ी के साथ कांच की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। कांच की चूड़ियाँ आसपास की सकारात्मकता को अवशोषित करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। वैसे आप चूड़ियाँ खरीदने के, पहनने के, ये हमने आपको तमाम नियम बताए विस्तार से। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।